नमस्कार। फरवरी 2007 में पाकिस्तान का विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी भारत दौरे पर आया था। उसने देश के सभी प्रमुख न्यूज़ चैनलों, विशेषकर अंग्रेजी न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू दिया था और पाकिस्तानी एजेंडे का जमकर प्रचार किया था। लेकिन एक इंटरव्यू ऐसा भी हुआ था जिसमें गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और नौबत हाथापाई की आ गई थी। 22 फरवरी 2007 को खुर्शीद कसूरी का वो इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी ने लिया था। उस समय सभी लुटनिया न्यूज़ चैनलों के साथ खुर्शीद कसूरी के इंटरव्यू बहुत मीठे मीठे सवालों के साथ बहुत सुखद और शांतिपूर्ण माहौल में हंसी खुशी संपन्न हो गए थे। लेकिन अर्नब गोस्वामी को दिए गए इंटरव्यू में मौसम पूरी तरह बदल गया था। खुर्शीद कसूरी से अर्नब गोस्वामी ने लुटनिया दलालों की भांति मीठे मीठे सवाल नहीं पूछे थे। इसके बजाय तथ्यों तर्कों से लैस होकर अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट से संबंधित अपने सुलगते हुए सवालों की भारी बमबारी खुर्शीद कसूरी पर करते हुए इंटरव्यू की शुरुआत की थी। उन सवालों से पहले तो खुर्शीद वह बुरी तरह तिलमिला गया था। उसके बाद आईएसआई के वो अफसर अर्नब गोस्वामी पर टूट पड़े थे जो खुर्शीद कसूरी के साथ पाकिस्तान से आए थे। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के भीतर हो रहे उस इंटरव्यू को उन्होंने रुकवा दिया था। लेकिन उस समय अर्नब गोस्वामी जिस प्रकार आईएसआई के उन अफसरों से भिड़ गया था, वो नज़ारा प्रत्येक भारतीय, विशेषकर पत्रकारों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण था। याद रहे, पत्रकार और पत्तलकारों में बहुत फर्क होता है। आज अर्नब गोस्वामी को गोदी मीडिया कहने वाली कांग्रेसी वामपंथी फौज क्या यह बताएगी कि उस समय अर्नब गोस्वामी किस गोदी का मीडिया था? अर्नब गोस्वामी नाना फौज में कर्नल थे, पिता पुलिस अधिकारी थे और परिवार व ससुराल के अधिकांश लोग फौज में हैं। देशभक्ति व निर्भीकता उसके डीएनए में ही है। ध्यान रहे कि जिस समय उपरोक्त इंटरव्यू हुआ था, उस समय राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में नरेंद्र मोदी कहीं नहीं थे। केंद्र में वो कांग्रेस सरकार थी जो समझौता एक्सप्रेस को तथाकथित हिंदू आतंकवाद का नतीजा घोषित करने का कुकर्म कर चुकी थी। आज उपरोक्त प्रसंग का उल्लेख इसलिए क्योंकि आज अर्नब का समर्थन कर रहे कुछ लोग जब अपनी इस मीन मेक को लेकर परेशान हैं कि पहले तो ये राष्ट्रवादी नहीं था, अब कैसे हो गया, तो उनको जानकारी देने के लिए ही आज उपरोक्त घटनाक्रम का जिक्र किया है कि अर्नब गोस्वामी राष्ट्रवादी हमेशा से रहा है। आज महाराष्ट्र कांग्रेस मुख्यालय के स्टिंग ऑपरेशन के बाद देश में खलबली मची हुई है। हाँ, कुछ सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर उससे कुछ लोगों की असहमति रही है, जैसे समलैंगिकता संबंधित कानून, ललित मोदी सुषमा स्वराज विवाद आदि पर अपनी उस असहमति को बहुत तीखी शैली में लोगों ने प्रकट भी किया। लेकिन उस दौर में भी एक भी ऐसा प्रकरण मुझे याद नहीं जिसमें अर्नब गोस्वामी ने भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला हो, आतंकवादियों के लिए सहानुभूति प्रकट की हो, कश्मीरी अलगाववादियों, आतंकवादियों, नक्सलियों, माओवादियों और एनजीओ गैंग की आरती उतारी हो। अर्नब गोस्वामी ने ऐसा कुकर्म कभी नहीं किया, जबकि उस समय लुटनिया मीडिया यह कुकर्म जमकर कर रहा था। नवंबर 2016 में टाइम्स नाउ से इस्तीफा देने के बाद अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता से मेरी वो असहमतियां भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। इसका कारण भी जानिए, रही सही शंकाएं भी समाप्त हो जाएंगी। 2016 के नवंबर माह में अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ की नौकरी छोड़ दी थी। अर्नब गोस्वामी के कारण ही टाइम्स नाउ उस समय अंग्रेजी न्यूज़ चैनलों की टीआरपी सूची में बहुत बड़े अंतर के साथ लगातार शीर्ष पर बना हुआ था। यही कारण था कि उस समय अर्नब गोस्वामी देश में सर्वाधिक वेतन पाने वाला पत्रकार था।
अर्नब गोस्वामी का वेतन राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्ता सरीखे से 3-4 गुना अधिक था। लेकिन इसके बावजूद अर्नब गोस्वामी ने वह नौकरी इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उड़ी हमले के कुछ दिनों बाद ही करण जौहर ने पाकिस्तानी एक्टर फहद खान को लेकर बनाई गई फिल्म ए दिल है मुश्किल को रिलीज किया था। करण जौहर के इस कुकर्म पर अर्नब गोस्वामी अपनी चिर परिचित शैली में जमकर बरसा था। उड़ी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलने के लिए शाहरुख, सलमान, आमिर की, खान तिकड़ी की भी अर्नब गोस्वामी ने जमकर खबर ली थी। नतीजा यह निकला था, खान तिकड़ी और करण जौहर ने टाइम्स नाउ के मालिक विनीत जैन से अर्नब गोस्वामी पर रोक लगाने के लिए कहा था। आप लोगों में से कम लोगों को यह मालूम होगा कि बॉलीवुड में फिल्म निर्माण करने का गोरख धंधा विनीत जैन भी करता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने विनीत जैन के आदेश को मानने से मना कर दिया था और खान तिकड़ी व करण जौहर समेत बॉलीवुड की पाकिस्तान भक्ति के खिलाफ अपने प्रहार और तीखे कर दिए थे। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ छोड़ने का फैसला किया था। अर्नब गोस्वामी ने इसके बाद ही रिपब्लिक चैनल खोलने का फैसला किया था। अर्नब गोस्वामी के समय के टाइम्स नाउ और आज वाले टाइम्स नाउ का फर्क इस एक तथ्य से समझ लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु पर टाइम्स नाउ भी लगातार सवाल उठाता रहा था। एनसीबी की कार्रवाई का भी समर्थन कर रहा था, लेकिन जैसे ही एनसीबी की चपेट में करण जौहर व खान तिकड़ी के सलमान और शाहरुख के आने की संभावनाएं प्रबल होने लगी, वैसे ही टाइम्स नाउ ने कैंचुल बदल ली। सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु को वो आत्महत्या बताने लगा तथा हाथरस कांड पर सफेद झूठ फैलाने में जुट गया। अंत में दुखी आत्माओं से इतना ही कहूँगा कि पहली बार हमको, आपको अर्थात देश को, भारतीय सेना को, सनातनी हिंदुओं को और प्रखर राष्ट्रवाद को एक मुखर आवाज़ अर्नब गोस्वामी के रूप में मिली है। अब उसके पीछे मत पड़ जाइए। उसका समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम उसके खिलाफ प्रपंच तो मत कीजिए। नमस्कार।